हमारा टॉपिक लगाइए यहां पर, हमारा टॉपिक है जिसका नाम है डबल एज्ड सोर्ड। बोलिए मेरे साथ, डबल एज्ड सोर्ड, दो धारी तलवार, दो धारी तलवार, डबल एज्ड सोर्ड। हालेलुया। और ये कलाम जब मैंने देना चाह रहा था उस वक्त था 5 अक्टूबर था, और उस वक्त खुदा की मर्जी नहीं थी कि मैं ये कलाम दूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि मैं अगर उस दिन ये कलाम दे देता ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये कलाम इतना निखर के ना आता जितना आ जाएगा, क्योंकि खुदा ने इन 2 हफ्तों में मुझे बहुत सी नई बातें बताई हैं। हालेलुया। तो हर चीज का समय होता है, और खुदा को पता था मैं तैयार नहीं हूं अभी इस कलाम को देने के लिए। तो खुदा ने ऑटोमेटिकली खुदा की खादमा के थ्रू एक वचन करवा दिया, और लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के नूर हैं हम, और उसके बाद खुदा के दास आ गए, पास्टर सलीम। और अब ये वक्त है कि अब हम इस कलाम को रिसीव करेंगे। क्या आप रेडी हैं चर्च? हालेलुया। तो सब बोलिए मेरे साथ, दो धारी तलवार, बोलिए डबल एज सोर्ड। ये चर्च कोई नॉर्मल तलवार नहीं है, ये एक ऐसी स्पेशल तलवार की आज हम बात करने वाले हैं जो 2 धारी है, सुपर स्ट्रॉन्ग तलवार है, सुपर स्ट्रॉन्ग शार्प है। और ये तलवार क्या करती है देखते हैं खुदा के वचन में से। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए हिब्रू इब्रानियों उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत। हम इस पूरी आयत को मैं दोबारा बोलता हूं, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12। पहले हम पढ़ेंगे इसको उर्दू में और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको हिंदी में, पूरी वर्स। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है जी, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। अब हिंदी में पढ़ेंगे हम। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी अधिक चौखा है, हालेलुया। प्राण आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। आमीन। सब बोले आमीन। तो आप सब ने जब ये वर्स पढ़ी है, अब आपको पता लग गया है कि ये तलवार किसके बारे में है। ये तलवार है प्रभु का वचन। हमने इस चर्च में प्रभु के वचन की डिफरेंट टाइप्स देखी हैं। हमने एक सरमन सुना था जिसका नाम था स्वीटर देन हनी, याद है आपको? शहद से भी ज्यादा मीठा। तो प्रभु का वचन क्या है? शहद से भी ज्यादा मीठा है। फिर हमने एक वचन पढ़ा सुना जो था कि प्रभु का जो वचन है वो हथौड़े की मानद है और आग की मानद है। तो आज हम ये इस चीज को स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह प्रभु का वचन जो है वो एक डबल एज्ड सोर्ड है और ये कैसे काम करती है। आमीन। तो उर्दू में पढ़ेंगे जी, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है। बोलिए मेरे साथ, खुदा का कलाम जिंदा है। बोलिए, खुदा का कलाम जिंदा है। हालेलुया। तो ये आप उठाकर देख लें, किसी भी मजहब की, किसी भी कौम की, किसी भी धर्म की जो उनकी किताब है, उसके लिए कभी नहीं लिखा हुआ कि वो किताब जिंदा है। बाइबल में सिर्फ इस बात का जिक्र है कि ये जो खुदा का कलाम है ये जिंदा है। हालेलुया। दुनिया की सारी बुक्स, सारे कलाम वो डेड है, सिर्फ एक बाइबल मुकद्दस है, ये जीवित कलाम है। हालेलुया। आमीन आमीन। अब जो चीज जिंदा है ना, जो चीज जीवित है, वो पता है क्या करती है? वो आप पे इफेक्ट करती है, वो आप पे असर डालती है। हिंदी में क्या वर्ड लिखा हुआ है सिस्टर जी? जीवित है, और सेकंड वर्ड क्या है? माइक में बोलना आपने। प्रबल है। प्रबल है। प्रबल है या प्रबल? प्रबल। प्रबल है। प्रबल यानी कि प्रबल का मतलब क्या है? असर डालती है ना, इफेक्ट करती है। उर्दू में क्या वर्ड लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है असर करती है। तो जो जिंदा है, बोले मेरे साथ, जो जिंदा है वही प्रबल है, वही असर कर सकता है। जो खुदा मुर्दा है और जिसकी बुक भी मुर्दा है, वो आप पे कभी असर नहीं करेगी। तो आप
जीवित चीज ले आए घर में, सुने मेरी बात, ये टेबल कुर्सी ये चीज असर नहीं करेगी आप पर। आप घर में फूल ले आए, वो आप पे असर करेंगे क्योंकि वो जीवित है। आप घर में इंसानों को ले आए, खुदा के खादमों को ले आए, वो जीवित हैं, वो आप पे असर करेंगे, जो उनके अंदर असर है। हालेलुया। तो खुदा का कलाम ये अलाइव है, बोले इट इज अलाइव, ये जीवित है। ओ यस, हालेलुया। लेकिन ये जीवित कब है? ये ऐसे पड़ा हुआ, ये ऐसे जीवित नहीं है। चर्च सुने मेरी बात, ये अगर बाइबल इस तरह है ना बंद, ये जीवित नहीं है। ये जीवित तब है जब आप इसको खोलते हैं और जब आप इसको पढ़ते हैं। और सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, जब आप इस पे नहीं, अमल नहीं, आप विश्वास लाते हैं। हालेलुया। बोले पहले पढ़ना है, फिर विश्वास करना है, और फिर अमल करना है। हालेलुया। फिर ये वचन आपके जीवन में जीवित हो जाता है। वरना इट इज जस्ट अ बुक, जस्ट अ बुक इन योर हाउस। आपके जीवन में एक बुक है जो आपने पकड़ी हुई है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये जिंदा तब होता है जब आप इसको पढ़ते हैं। हालेलुया। उसके बाद विश्वास करते हैं, यस ये प्रभु का वचन है, ये मेरे लिए है। हालेलुया। फिर वो आपके जीवन में काम करता है, और फिर आपने उसको, खुदा वो काम आपके थ्रू कराता है। ये गवाहियां जो हमने सुनी है, ये जीवित गवाहियां हैं, क्योंकि जीवित वचन इनकी जीवन में काम किया है, उन्होंने इसको रिसीव किया है। हालेलुया। तो बोले जिंदा है, प्रबल है, असरदार है, मौसर है, और इसका जो इफेक्ट है और इसका जो असर है वो जिंदगियों को बदल देता है, वो नस्लों को बदल देता है। बाइबल आपने पढ़ी है, ईमान आप लेकर आए हो, जिंदा कलाम आपके जीवन में हुआ है, लेकिन उसका असर जो है वो नस्लों को होने वाला है। हालेलुया। जब आप मुंह खोलते हैं, जब वचन आपके अंदर से निकलता है, तो वो असर करता है, वो बात करता है, वो कलाम करता है। हालेलुया। मैं देखें बहुत नम्रता से, बहुत हम्बल होकर ये बात बोल रहा हूं कि मुझे एक ही कॉम्प्लीमेंट मिलता है, एक ही कोई आता है ना, तो वो मुझे एक ही बात बार बार बोलता है, और मैं इसके लिए बहुत परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि पास्टर जी आपके वचन देने का तरीका बहुत अच्छा है, हमें अच्छे से समझ आता है। जिंदगी देने वाला कलाम जब आप लेंगे, क्योंकि उसने मेरे पे असर किया है, अब मैं चाहता हूं वही असर आपकी जिंदगी तक जाए। हालेलुया। तो जिंदा तब होगा जब आप इसको पढ़ेंगे, वरना ये कलाम आपकी जिंदगी में जिंदा नहीं होगा। तो खुदा का कलाम जिंदा है, बोले जिंदा है, और मौसर है, प्रबल है। हालेलुया। इंग्लिश की यहां पर एक वर्स है, पिक्चर नंबर 1, मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। लिखा है सी, कितना बड़ा वर्ड है, देखो सी, इथे रुक गया वो, सी द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब पता है क्या होता है? इधर ही रुक जाओ, कोई जरूरी बात है, यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेशन, वार्निंग के आगे लिखा होता है ना एक्सक्लेमेशन, पता है आपको? तो यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव, पीरियड। ये खत्म हो गई है यहां पर बात। आज आपके जीवन में क्यों नहीं बाइबल काम कर रही? चर्च सुने मेरी बात, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है कि ये जीवित कलाम है। आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं, आपने इसको विश्वास रख के पढ़ना है कि ये जीवित खुदा का कलाम है। हालेलुया। फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है इट इज एट वर्क, यानी कि ये काम कर रहा है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम आसमान पर काम कर रहा है, ये खुदा का कलाम जमीन पर काम कर रहा है, ये खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। जब आप इसको काम करने देंगे, जब खोलेंगे तो काम करेगा। बहुत से लोग हैं वो मुझे कहते हैं पास्टर जी हमसे बाइबल नहीं पढ़ी जाती, बाइबल पढ़ते हैं ब्लैंक हो जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये बात सही है, आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा, ये हमारे साथ भी होता था। इसके लिए ये इंडिकेशन है इस बात की कि आपको रूहानी तौर पे बढ़ने की जरूरत है। और अगर आपको बाइबल नहीं समझ आ रही है, अगर आपको नींद आ रही है या आपका इंटरेस्ट नहीं है बाइबल पढ़ने में, बेस्ट सोल्यूशन है आप चर्च रेगुलर हो जाएं, वहां आकर खुदा के कलाम को सुने। खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान
सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। विश्वास सुनने से पैदा होता है। हालेलुया। तो अगर आपका पढ़ने में ध्यान नहीं है तो सुनने में तो ध्यान लगाएं, चर्च तो आ जाएं, इस वचन को ध्यान से सुन लें, तो खुदा आपके जिंदगी में इस बुक को, इस वचन को अलाइव कर देगा। लिखा है इट इज एट वर्क, यानी कि ये आपने देखा है जब सड़क बन रही होती है तो एक बोर्ड लगा होता है मैन एट वर्क, यानी कि इतने काम हो रहा, बंदे काम कर रहे हैं। ये नहीं लिखा होता मैन फिनिश द वर्क। इसी तरह बाइबल में लिखा हुआ है इट इज एट वर्क, ये जिंदा है, अलाइव है, और ये काम कर रहा है। हालेलुया। ये ढूंढ रहा होता है वचन, कौन मुझे पढ़ेगा, कौन विश्वास रखेगा, मैं उसके जीवन में जीवित हूंगा और फिर मैं वहां पर काम करूंगा। चर्च, मैं आपको सच बता रहा हूं, बाइबल से बड़ी कोई चीज नहीं है जो खुदा ने हमें दी है। खुदावन यीशु मसीह खुद खुदा का कलमा वचन मुजस्सम हुआ और वो आसमान छोड़ के जमीन पे हमारे दरमियान आया। हालेलुया। वो वचन खुद हमारे पास आया क्योंकि लोगों ने वचन को नहीं लिया था। आज भी यही हो रहा है कि लोग चर्च आते हैं, क्रिसमस मनाएंगे, न्यू ईयर मनाएंगे, वचन को ध्यान नहीं देते हैं, आराधना करते रहेंगे, आराधना कर, ओ पास्टर जी आराधना ही तो हमने करनी है आसमान पर जाकर। पास्टर जी आसमान पे वचन किधर होना है? कितने लोगों का ये मानना है कि आसमान पर वचन नहीं है? कोई है ऐसा बैठा हुआ यहाँ पर? अक्सर आपने लोगों के मुंह से ये सुना होगा, स्पेशली जो परस्तार होते हैं, वो इस चीज को बहुत बोल्डली बोलते हैं, आसमान पर वचन सिर्फ जमीन के लिए है, वचन आपको तैयारी के लिए है। ये बोलते हैं ना कि वचन आपको तैयार कर रहा है आसमान पर जाने के लिए, ताकि वहां पर हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा, उसको कद्दूस 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 ये बोलेंगे फरिश्तों के साथ मिलके। हालेलुया। लेकिन याद रखें, खुदा के कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। तो वचन आपको आसमान पर भी मिलेगा, ये इटर्नल है, ये जिंदा है। हालेलुया। तो वचन की आदत डाल लें। आप सारा दिन लूप पे वर्शिप सॉन्ग सुनते रहेंगे और आप समझेंगे आपने बहुत वक्त खुदा के साथ गुजारा है। खुदा को समझने का बेस्ट तरीका, खुदा को जानने का, उसके इरादों को, उसकी मर्जी को जानने का बेस्ट तरीका खुदा का कलाम है। इसको खोलें, इसको पढ़ें, यह आपकी जिंदगी में जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक बरकत देता हूं आज यीशु मसीह के नाम से। अगर आपकी जिंदगी आज मुर्दा है, इस जिंदा कलाम को ले लें अपनी जिंदगी में, खुदा आपकी जिंदगी को असरदार कर देगा दूसरों के लिए। अगर आपकी मैरिड लाइफ मुर्दा है, जिंदा कलाम को ले लें, वो जीवित हो जाएगी। अगर आप बेबी कंसीव नहीं करते, अगर आपकी वूम्ब डेड है, वो अलाइव हो जाएगी यीशु के नाम से, क्योंकि वचन अलाइव है। हालेलुया। अगर आपका बैंक अकाउंट डेड है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, कर्जा है, लानत है, खुदा उस डेड सिचुएशन को अलाइव करने की कुव्वत रखता है। ये पावर है वर्ड ऑफ गॉड में। हालेलुया। अगर आप फिजिकल तौर पे डेड है, आप यानी कि बिल्कुल बीमार है, जिसम में जान नहीं है, खुदा आपको ऐसा जोर देगा उकाबों जैसा कि आप उसका प्रचार करेंगे। हालेलुया। आमीन। बोले इट इज एट वर्क। बोले काम कर रहा है हमारी भलाई के लिए। हालेलुया। उर्दू में पढ़िए जी आगे। जिंदा है, मौसर है और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। और हर एक दो धारी तलवार। बोले हर एक। दुनिया में कितनी तलवारें हैं पता नहीं, आई डोंट नो, बेइंतहा तलवारें बहुत हैं। खुदा का कलाम कहता है हर एक तलवार से ज्यादा जो तेज है, दो धारी तलवारें, उनसे ज्यादा तेज खुदा का वचन है। शार्प। बोले शार्प, पॉइंटेड, ओहो, काट के रख देता है। हालेलुया। आज वो तलवार चलने वाली है यहां पर। हालेलुया। आपके जिंदगियों में, चर्च सुने मेरी बात, ये कलाम क्यों आया है? बहुत काटा पीटी की जरूरत है। बहुत चीजें तुसी नाल लटकाइयां ने, चर्बियां लटकाई हुई हैं परेशानियों की, डिप्रेशन की, ओवरवेट हुए हुए हैं, ऐसी एक्स्ट्रा बैगेज अपने साथ लटकाए हुए हैं और उसी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उसी के साथ चल रहे हैं।
खुदावंद आज अपनी दो धारी तलवार को यूज करने वाला है और काटा पीटी होने वाली है। हालेलुया, ओ यस, ये तलवार चलेगी, ये तलवार चलेगी। हालेलुया, इसको कोई नहीं रोक सकता। आमीन। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है बेटा, लगाओ जरा। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इट इज शार्पर देन एनी डबल एज्ड सोर्ड। ये लगे रहने दीजिएगा, उर्दू में पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। और बंद बंद और रू, और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। सुने, ये एक बड़ी खास बात है। इंग्लिश में लिखा हुआ है इट कट्स राइट थ्रू टू वेयर सोल मीट्स स्पिरिट। ये एक ऐसी जगह है जहां आप पहुंच नहीं सकते, जहां आपकी रूह, हर एक के पास रूह है और हर एक के पास जान भी है। पहले तो मैं आपको रूह और जान और बदन का डिफरेंस समझा दूं। रूह किसने दी है आपको? खुदा ने। रूह क्या कहती है हमें? जो हमारी आत्मा है वो क्या कहती है? चर्च जाओ, वचन पढ़ो, प्रभु के गुण गाओ, पाप मत करो। ये क्या कहती है? आत्मा, रूह। अब जो बॉडी है वो क्या करती है? बॉडी कहती है पाप करो, बॉडी कहती है चर्च में सो जाओ, बॉडी कहती है चर्च मत जाओ, गुनाह करो, प्रभु से दूर रहो। ये कहती है बॉडी, ये हमारा शरीर, हमारा जिस्म ये बोलता है। अब जो सोल है, जान है, वो क्या चीज है? जान इज योर थॉट प्रोसेस, योर माइंड। जान वो चीज है जो पहले रूह की सुनती है। समझ आ रही है किसी को? फिर जान बदन की सुनती है और उसके बाद जान डिसाइड करती है कि मैंने चर्च जाना है या नहीं जाना है। दैट इज कॉल्ड सोल। बोले सोल। समझ आई आपको? कईयों को पता ही नहीं था, पास्टर जी है भी मेरे विच ही है। हाँ जी, है भी ताड़े विच ही है। तो आपका जो लास्ट निर्णय होता है ना, जो आपका लास्ट डिसीजन होता है, उसको सोल लेती है। उसको आपकी जान, हाय मेरी जान बड़ी जो है ना वो गिरती जा रही है, हाय मेरी जान, ए वाली जान नहीं कह रहा मैं, वो जान नु साइड से करो। वो जान, वो सोल जो डिसीजन लेती है। आपने बपतिस्मा लेना है, अब जो लोग खड़े हुए ना, उनको आत्मा ने खड़ा किया। उन्होंने, उनकी जान ने किसकी सुनी? आत्मा की। तो वो खड़े हो गए। अब जो जिस्म है उनको बिठाने की कोशिश करेगा कि नहीं भाई नहीं, अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी तुम रेडी नहीं हो। तो हमने किसकी सुननी है? आत्मा की। जब सुनेंगे हम वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। तो ये एक ऐसी जगह है, वहां पर ये तलवार पहुंच जाती है। हालेलुया। दुनिया का कोई इंसान वहां नहीं जा सकता जहां स्पिरिट, जहां पर आत्मा और जान मिलते हैं। आत्मा कह रही है चर्च जा, चर्च जा, और जान जो है वो नहीं सुन रही है। जब जान आत्मा की नहीं सुनती है तो फिर वहां पर तलवार आती है। हालेलुया। और फिर वो काटा पीटी वहां पर करती है। और वो जो एक गलत किस्म का बॉन्ड बना हुआ है ना, जिसने आपकी जान के ऊपर कवरिंग की हुई है, आपकी सोच के ऊपर कवरिंग की हुई है, वो तलवार वहां तक भी पहुंच जाती है। और वो तलवार है दो धारी। बोले दो धारी। और वो वचन की तलवार है। और आज ये वचन आपकी सोचों में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके जीवन में आज ये तलवार जाने वाली है। हालेलुया। आप रेडी हो जाएं। ये तलवार जब जाएगी तो ये आपको नुकसान नहीं देगी, ये आपकी स्पिरिट को आपकी सोल के साथ जोड़ देगी। जो चीजें अलग करती हैं उनको काट के अलग कर देगी। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद लिखा हुआ है कि बंद बंद और गूदे गूदे को, हिंदी में क्या लिखा हुआ है सिस्टर जी? माइक में। गाट गाट और गूदे गूदे को। गाट गाट और गूदे गूदे को उर्दू में क्या लिखा हुआ है जी? बंद बंद और गूदे को जुदा बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जुदा जाता है। करके। बोले जुदा करके। हालेलुया। पिक्चर नंबर 2 लगाइए यहां पर। इस तलवार को गौर से देख लें चर्च। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सोर्ड। हालेलुया। ये दो धारी है। बोले दो धारी है। ये बड़ी स्पेशल सोर्ड है।
ये खुदा का कलाम है। आज खुदा का पाखरू मुझे सिखा रहा है, आज बहुत से लोग इस तलवार को चलाना सीख जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तलवार आपको चलानी सीखनी पड़ेगी। तलवार है, चलानी नहीं आती। वो तलवार का कोई फायदा है? बताएं मुझे। तलवार चलाना एक आर्ट है, एक हुनर है। कलाम को सुनना सीखना एक आर्ट है, एक ब्लेसिंग है, एक गिफ्ट है। और इसको देना और आगे प्रचार करना, ये उससे भी बड़ा गिफ्ट है। हालेलुया। तो आज आप इस तलवार को अपने हाथों में लेंगे और इसको आपने चलाना सीखना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग इस तलवार को चलाना चाहते हैं? हालेलुया। आज आप यहां से ब्लेस होकर जाएंगे। आज आप इस तलवार को चलाना सीखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। बोले दो धारी। पिक्चर नंबर 3 लगाइए यहां पर। दो धारी इसको क्यों बोलते हैं? ये दो धारी क्यों है? क्योंकि ये दो काम करती है। बोले अटैक, डिफेंस। बोले मेरे साथ, अटैक, डिफेंस। ये दो काम करती है। खुदा का कलाम ऐसा है, ऐसे प्रोमिसेस हैं इसके अंदर कि ये क्या करती है, आपको कई दफा डिफेंस करती है। जब इब्लीस के जलते तीर आपके ऊपर चलते हैं, जब जादू तावीज बीमारियां आती हैं, तो ये आप डिफेंस मोड में चले जाते हो। और जंग जीतने का ये तरीका होता है, आपको दोनों काम करने पड़ते हैं। आप सिर्फ अटैक 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 नहीं कर सकते। आपको कभी डिफेंस करना है, डिफेंस करना है, बोले डिफेंस करना है, और फिर कभी आपको अटैक करना है। आपको पता है जो लोग दो धारी तलवार चलाने के माहिर जंग में होते थे, उन्होंने एक साइड रखी होती थी डिफेंस करने की। वो आप देख सकते हैं वहां पर डिफेंस जहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि वहां से वो जो तलवार की जो साइड है वो खुरदरी हुई हुई है, वो खराब हुई हुई है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो दूसरे के जो हमले हैं उसको रोक रोक कर वो वहां से तलवार जो है वो बता रही है कि ये डिफेंस साइड है। बोले डिफेंस साइड। तो बाइबल जब आप पकड़ते हैं तो इसकी दो साइडें हैं, एक डिफेंस साइड है और एक इसकी अटैक साइड है। आपको दोनों साइडों को यूज करना आना चाहिए, तब आप इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं और प्रभु आपको विजय दे सकता है। हालेलुया। हम कई दफा प्रॉब्लम जब अटैक करना होता है तो हम उससे पहले अटैक कर देते हैं, हम डिफेंस करना नहीं सीखते। आज प्रभु आपके डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ाने वाला है। हालेलुया। कई दफा आपको पता है आपकी विजय किस चीज में है? अटैक करने में नहीं, सिर्फ आप डिफेंस करेंगे ना, दैट्स इट। प्रोटेक्शन के, आपको सिक्योर करने के जो वादे हैं वो रट लें बाइबल में से। तू अंदर आते हुए भी मुबारक होगा, बाहर जाते हुए भी मुबारक होगा। मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। हालेलुया। मैं तुझे अपने पैरों के नीचे छुपा लूंगा, तेरे पांव को पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। हालेलुया। ये सारे प्रोटेक्शन के वर्ड है, प्रोमिसेस हैं। और अटैक का प्रॉमिस कौन सा है? कि जाओ जाके सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पे गालिब हो, और देखो तुम्हें किसी चीज से जर नहीं पहुंचेगा। तो दोनों चीजें आपने करनी है। आप कभी पुरानी मूवीज देख लें, आप कोई हिस्टोरिक जंग का सीन देख लें, कभी गौर से देखिएगा, मैंने बड़े गौर से देखा है। वो क्या करते हैं, अगर कोई सोल्जर है या वॉरियर है, वो डिफेंस कर रहा है, मैंने नोट किया ये कि जब अब उसने अटैक करना है तो उसने यूं तलवार उछाली है और दूसरी साइड को पकड़ा है और वार किया है और अगले की गर्दन धड़ से अलग कर दी है। उस साइड से कभी भी वार नहीं किया। बोले दो धारी। ये इतनी शार्प है, दोनों साइडें इसकी इतनी शार्प हैं कि ये वहां पहुंच जाती है तलवार जहां पर कोई इंसान कभी नहीं पहुंच सकता, जहां पर इब्लीस नहीं पहुंच सकता, वहां तक ये तलवार जा सकती है। हालेलुया। कितने लोग इस तलवार को चलाना चाहते हैं? हालेलुया। हम क्यों नुकसान उठा रहे हैं? हमारे पास तलवार है लेकिन सानू चलानी नहीं आती। हमने रखा हुआ है डेकोरेशन पीस बनाकर बाइबल को। बहुत अच्छी बाइबल है जी, बिल्कुल ब्रांड न्यू है जी, नई निकोर है, देखें जी, कोई मसला ही कोई नहीं है। पिक्चर नंबर 4 लगाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बन बन गुदे गुदे, यानी कि बोन मैरो। बोले बोन मैरो।
सबसे पहले ये जो लेयर होती है हमारी स्किन की, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। उस स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, वो इसमें नहीं मेंशन है। उसके नीचे फिर डर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, ये जो चर्बी होती है आपकी स्किन के नीचे। उसके नीचे मसल है, जो पट्टा होता है आपका। उसके नीचे क्या है? हड्डी। और हड्डी के अंदर क्या होता है? गूदा होता है, बोन मैरो होता है। खुदा का कलाम इतना मौसर है, शार्प है, एक पल में वहां तक पहुंच जाता है। हालेलुया, एक पल में वहां पहुंचता है। हालेलुया। सुने, जो मेडिकल लाइन में यहां बैठे हुए हैं वो इस चीज को समझते हैं कि ये बोन मैरो तक जाना आसान नहीं है एक सर्जन के लिए। पता है आपको, वो पहले स्किन को काटेगा, फिर वो फैट को काटेगा, फिर वो मसल को काटेगा, फिर वो हड्डी को उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके बोन मैरो तक वो पहुंचेगा। घंटों घंटे लग जाते हैं। गारंटी कोई नहीं है कि पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, रास्ते में ही रुक जाएगा। खुदा का कलाम वहां तक भी पहुंच जाता है। हालेलुया, गूदे गूदे तक पहुंच जाता है। हालेलुया। आपको पता है बोन मैरो में ही तो सारी जान है। हड्डियों की जो जान है वो किधर है? बोन मैरो में। और खुदा का कलाम आज आपकी हड्डियों में जाने वाला है। आपके बोन मैरो में बोन मैरो नहीं होगा, वहां पर वर्ड ऑफ गॉड भरने वाला है। हालेलुया। सोचे, जिन हड्डियों के अंदर खुदा का कलाम, हालेलुया, जिन हड्डियों में खुदा का कलाम घुस जाएगा, वो हड्डियां, वो जिस्म क्या नहीं कर सकता। आमीन। खुदा आज आपको, आपकी बोन, आज आपकी सर्जरी होने वाली है। आज खुदा ने तलवार पकड़ ली है, तानू लंबा पा लिया है ऑपरेशन टेबल पे, और वो आज इस तलवार को लेकर आपके अंदर घुसा रहा है और बोन मैरो तक ये कलाम जाने वाला है। हालेलुया। और आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए। और इसका जो अगला हिस्सा है वो पढ़िएगा जी। दिलों और ख्यालों को जांचता है। पढ़िए और जी। दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। पढ़िए जी सिस्टर जी, आप भी हिंदी में। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। आपको पता है बहुत से मुस्लिम बहन भाई हैं, वो मुझे कहते हैं जी बाइबल दे दें आप, हमने पढ़नी है। मैंने कहा जी क्या करना है आपने, क्योंकि ये तो जीवित किताब है, मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा। ये कोई लाइब्रेरी बुक नहीं है। अगर आप मानते हैं कि ये प्रभु का वचन है तो मैं दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। मुझे गैरत है इस किताब की। हालेलुया। और बहुत से लोगों ने इसको सिर्फ एक स्टडी के तौर पर लेना है और इसमें से गलतियां ढूंढनी है। तो जब आप इस कलाम को खोलते हैं, पढ़ते हैं, ये कलाम आपको पढ़ना शुरू कर देता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब आप इस कलाम को खोलते हैं, अगर प्रॉब्लम में है, हालेलुया, ये कलाम आपकी प्रॉब्लम को पढ़ लेगा। अगर आप आंसू बहा रहे हैं, ये कलाम आपके आंसुओं को पोंछ देगा। अगर आप बीमारी में कलाम खोलेंगे ना, पता है क्या होगा? खुदा अपना कलाम नाज़े फरमा कर शिफा देता है। हालेलुया। चंगाई देता है वो। हालेलुया। पैसों की तंगी है, उस नियत से बाइबल को खोलें। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा आसमान के दरीचे खोल के ऐसी बरकत बरसाता है, तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। कोई टिड्डी तेरे ताकिस्तान को ना खा सकेगी, तेरे ताकिस्तान का कोई फल कच्चा नहीं झड़ेगा। हालेलुया। तो आप जिस प्रॉब्लम में हैं, जिस सोच में, जिस टेम्परामेंट में आप कलाम को खोलेंगे, ये कलाम आपको पढ़ेगा और आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको जवाब देगा और काटा पीटी करेगा। हालेलुया। वो आपकी टेंशन को काट के फेंक देगा। हालेलुया। वो दो-धारी तलवार है। हालेलुया। और मेरे यीशु के पास ये तलवार है। हालेलुया। और वो चला रहा है इस तलवार को आपके जीवन में। चर्च, मेरी आपसे विनती है, इस तलवार को चलने दें। थोड़ा टफ होता है, सुन रहे हैं मेरी बात? थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी तकलीफ होती है जब ये तलवार चलती है। बाइबल में सिर्फ ब्लेसिंग्स के वादे नहीं हैं, कर्सेस के भी वादे हैं। अगर आप एक पाप करेंगे, वो पाप आपकी नस्लों पर आएगा। तो सख्त चीजें भी हैं, लेकिन जब तलवार चलती है तो फिर
कट लगते हैं, खून निकलता है, सब कुछ होता है, लेकिन बाद में खुदा मरहम भी हमारे ऊपर लगाता है, हमें तैयार करता है, हालेलुया, हमें ट्रेन करता है कि हम भी इस तलवार को चलाना सीख सकें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो बहुत से लोग हैं, बहुत से गैर कौमें हैं जो इस वचन को पढ़ते हैं, पता है क्यों? गलतियां निकालने के लिए कि क्या ये वाकई प्रभु का कलाम है या ऐवी किताब है, और वो कभी बरकत नहीं पाते हैं, वो कभी परमेश्वर यीशु को नहीं ग्रहण करेंगे। अगर आप इस नियत से बाइबल खोलेंगे ना कि मैंने जीवित परमेश्वर को देखना है, प्रभु आप पे प्रकट हो जाएगा, हालेलुया। ये ऑल डिपेंड्स कि आप क्यों बाइबल खोल रहे हैं। आपको पता है मैं जब बाइबल खोलता हूं, मैं क्यों खोलता हूं? जब मैं प्रॉब्लम में होता हूं मैं बाइबल खोलता हूं, जब मैं दुख में होता हूं मैं बाइबल खोलता हूं। आपको बाइबल डेली खोलनी है, आपको बिला नागा बाइबल खोलनी है, इस तलवार को लेना है आपने, हालेलुया। और मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे ऐसा वचन दे जो मेरे लिए, मेरे परिवार, मेरे पूरे चर्च के लिए, बल्कि मैं दुनिया के लिए हो, हालेलुया। और खुदा मेरे इरादों को जांचता है, और अनगिनत खुदा ने मुझे सरमन्स क्यों दिए? क्योंकि मेरी नीयत क्या है कि मैं खुदा से कलाम लूं और मैं आगे उसको दे सकूं, हालेलुया। कितने लोग वर्ड ऑफ गॉड को प्रीच करना चाहते हैं? अपने हाथ उठाएं। खुदावंद, जितने हाथ उठे हैं यीशु के नाम से, जो अनॉइंटिंग और जो वर्ड ऑफ गॉड तूने मुझे दिया है खुदावंद, मैं इनके ऊपर ट्रांसफर करता हूं यीशु के नाम से खुदावंद जी। और खुदावंद इनको मुकाशवे दे, इनको प्रकाश की बातें बता प्रभु जी। ये ऐसा कलाम दे जो आज तक किसी ने ना दिया हो, ना सुना हो। तेरे आसमान से वो सीधा इनके ऊपर आए यीशु के नाम से, हालेलुया। यीशु के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा दें, हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याल नबी की किताब निकाले, हिजकिय्याल चैप्टर 21 और वर्स 9 और 10 पढ़ेंगे। पहले हम उर्दू में पढ़ेंगे, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। हिजकिय्याल नबी की किताब 21 चैप्टर वर्स 9 एंड 10। हिजकिय्याल 21 9 एंड 10 पढ़िए। कि ऐ आदमजाद, नबूवत कर और कह, खुदावंद यूं फरमाता है जी कि तू कह तलवार बल्कि तेज और सकील की हुई तलवार है। तेज और सकील की हुई तलवार है। सिस्टर जी, ये तेज और सकील की हुई को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? देख सांझ चढ़ाई हुई, हाँ, और झलकाई हुई। ओ, सांझ चढ़ाई हुई और झलकाई हुई। वाओ, कभी ये सुने आपने अल्फाज? ये कैसी तलवार है जो सांझ चढ़ाई हुई, झलकाई हुई है? ये तेज नहीं है सिर्फ। जो सुने मेरी बात, इधर देखें, ये तलवार सिर्फ तेज नहीं है, बोलिए आमीन। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्किल का मतलब है, झलकाई हुई का मतलब है पॉलिश की हुई है, हालेलुया। ये प्रभु ने अपने हाथों से इस तलवार को, जो उसका कलाम है, जो उसका वचन है, उसको पॉलिश किया हुआ है, हालेलुया। पॉलिश किया हुआ है। मुझे बताएं, जब किसी चीज को जंक लग जाता है तो क्या करते हैं? उसको पॉलिश करते हैं, उसका जंक चला जाता है। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में जो तलवार जिसको जंक लग गया है उसको पॉलिश कर रहा है यीशु के नाम से। और जब पॉलिश होती है तो क्या होता है? चमक आती है, और एक पुरानी चीज क्या हो जाती है? नहीं हो जाती है, हालेलुया। पढ़िए जी आगे, फिर क्या लिखा हुआ है? वो तेज की गई है, वो तेज की गई है ताकि उससे बड़ी खून रेजी की जाए। आगे, वो सकील की गई है ताकि चमके। वो सकील की गई है ताकि चमके। सिस्टर जी लास्ट लाइन ये पढ़िएगा हिंदी में। देख सांझ चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई गई हुई तलवार, जी। वह इसलिए सांझ चढ़ाई गई हाँ। जिससे घात किया जाए, जी आगे, और इसलिए झलकाई गई कि बिजली के समान चमके। इसलिए वो झलकाई गई है ताकि बिजली की मानेत, बोले बिजली की मानेत। ये उर्दू में नहीं लिखा हुआ, ये वर्ड लिखा हुआ है बिजली की मानेत, नो, उर्दू में लिखा हुआ है सिर्फ चमके। लेकिन ये नॉर्मल चमक नहीं है, ये तलवार प्रभु यीशु ने पॉलिश की हुई है, हालेलुया। और जब ये चमकती है तो ये बिजली की मानेत चमकती है, आमीन। पिक्चर दिखाइए जी, हालेलुया। पिक्चर नंबर 5, ये किस तरह चमकती है? ये तलवार सिर्फ शार्प नहीं है, इसके अंदर से बिजली निकलती है और इब्लीस को ढा देती है हमेशा हमेशा के लिए। ये नॉर्मल तलवार नहीं है चर्च,
कितनों को मेरा मैसेज समझ आ रहा है? सुने सुने सुने, पिक्चर लगाइए दोबारा वापस यहां पर। ये जो तलवार है ये शार्प है, बोले शार्प, लिखा हुआ है, ये तीन चीजें हैं, बोले शार्प, शार्पन, पॉलिश्ड, फ्लैश लाइक लाइटनिंग। ये कमाल की तलवार है। ये प्रभु ने जब मुझे बताया मैं हिल गया। मैंने कहा प्रभु ये चमकने वाली तलवार है हमारे हाथों में। हालेलुया। कितने लोगों के पास ये चमकने वाली तलवार है? मुझे ऊपर करके दिखाइए बाइबल। हालेलुया। आपको पता है आपने अपने हाथों में क्या पकड़ा हुआ है? सुने मेरी बात, ये सिर्फ तेज तलवार नहीं है, ये एक पॉलिश्ड तलवार है और ये बिजली की मानेद चमकती है। हालेलुया। और जब बिजली चमकती है तो क्या होता है मुझे बताएं? जब आसमान पे बिजली चमकती है तो क्या होता है? पूरी दुनिया देखती है ना। हालेलुया। और मुझे बताएं जहां अंधेरा होता है वहां क्या हो जाता है? रोशनी हो जाती है। रोशनी हो जाएगी यीशु के नाम से। ये तलवार चमकेगी, आपके जीवन में चमकेगी। ओ यस, ओ यस, ओ यस, बोलिए ओ यस, आमीन, हालेलुया। तो इस तलवार को सुने चर्च, इतना शार्प होने दें, इतना पॉलिश होने दें कि जब आप स्टेज पर आए, हालेलुया, जरा तुसी मुंह खोलो, हालेलुया, ये चमकती हुई बिजली की तरह तलवार आपके मुंह से बाहर आनी चाहिए। कितनों को ये तलवार पॉलिश करनी है मुझे बताएं? कितनों को शार्प करनी है? आपको पता है जब कोई चीज पॉलिश या शार्प करनी होती है तो हमें कहीं जाना पड़ता है? साढ़े घर आंदा है यार, जाना पड़ता है। वो दिन चले गए साइकिल वाले, छुरियां तेज करा लो, वो दिन चले गए ने। क्या होता है मुझे बताएं? हमें जाना पड़ता है। ऐसे ही है ना। आपने अगर इस तलवार को पॉलिश करना है और शार्प करना है बिजली की तरह, तो उसकी जगह चर्च है। हालेलुया। आप कलाम देना सीख जाएंगे, आप कलाम को लेना सीख जाएंगे, आप इस तलवार को चलाना सीख जाएंगे। यीशु मसीह, जब आप ये तलवार निकालेंगे ना, हालेलुया, इसकी चमक देखकर ही डेविल डर के भाग जाएगा और चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी चमक इतनी है क्योंकि ये बिजली की तरह है। ये नॉर्मल सोड नहीं है। इस जैसी तलवार कहीं ना थी, ना है, ना होगी। ये खुदा का कलमा है। हालेलुया। और ये आपके पास एक पावरफुल चीज है। इसको लें और इसका ख्याल रखें। हालेलुया। आपको पता है ये ऐसी तलवार है, इसका कोई म्यान नहीं होता। म्यान समझते हैं आप? वो जो कवर होता है, अपनी तलवार को म्यान में रख ले, वो कोई ऐहो जी चीज नहीं है। ये तलवार, इसका कोई म्यान नहीं होता। ये हर वक्त नेकेड सोड है, नंगी तलवार है, हर वक्त पॉलिश है, शार्प है और चमकती हुई तलवार है। इसको निकालें प्रभु के जलाल के लिए और इसको यूज किया करें। हालेलुया, हालेलुया। एक वर्स निकालिए मेरे साथ, आइज़ाया 49:2। आइज़ाया 49:2, यशायाह 49:2। कितने लोग चाहते हैं कि ये कलाम, ये तलवार उनके मुंह से निकले? कितने लोग चाहते हैं? मैं तो चाहते हैं। ये वर्स आपके लिए, आइज़ाया 49 चैप्टर 49 वर्स 2 पढ़िए जी। और उसने मेरे मुंह को तेज तलवार की मानंद बनाया। और उसने मेरे मुंह को तेज तलवार की मानंद बनाया। हिंदी में पढ़ेंगे, उसने मेरे मुख को चौखी तलवार के समान बनाया। चौखी तलवार, बोले चौखी तलवार, शार्प सोड की तरह बना दिया। कई लोगों की जुबान एहो जी होंदी है, ओए तौबा तौबा, ना ही मुंह खोलो तो चंगा है, वो जहन निकलता है विचों। क्यों जी? खुदा आपके मुंह को अपनी तलवार से भरना चाहता है। जब आप मुंह खोलें तो आपके मुंह से ये तेज चौखी तलवार निकलनी चाहिए। हालेलुया। और काटा पीटी तो होती है फिर। आमीन। कई लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं। सम पीपल हेट मी, यू नो। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। यू नो व्हाई? दे हेट मी बट दे नेवर अंडरस्टैंड दैट आई लव देम। मैं उनको प्यार करता हूं। उनको मेरी बातें बुरी लगती हैं, चुभती हैं, क्योंकि मैं जब खुदा का रूह मुझे आपके अंदर कुछ गलत दिखाता है तो फिर क्या होता है? की होता है फिर? हाय हाय हाय, पास्टर जी ना अंदर रख लो तलवार। पास्टर जी तुसी बहुत चंगी तलवार चलाते हो, खत्म है ताड़े ते। समझे मेरी बात?
वो तलवार किसी ने नहीं लेनी। बरकत दे दियो, बरकत दे दियो, कार मुफ्त मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए, गड्डी मिल जाए, मिल जाए। ओ तलवार का काम क्या है मुझे बताएं? काटना। बोले काटना। तो जो चीज, जो चर्बी आपके पास एक्स्ट्रा है वो तलवार से कटेगी। जो सोच, जो बोझ आपने रखा हुआ है, दैट डज नॉट बिलोंग टू गॉड, दैट हैज टू कम आउट ऑफ माई माउथ, बिकॉज आई एम योर स्पिरिचुअल फादर, बिकॉज आई एम योर पास्टर। आप इस चर्च में अगर हैं तो तलवार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और एक मुझे शख्स यहां दिखा दें जो ये कह सके कि अगर कोई बात है दुनियावी कही गई है, हर बात कलाम की होती है, इसका मतलब है कि वो तलवार है जो आपकी काटा पीटी आपकी भलाई के लिए होती है। और जब तलवार चलती है किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरे पे बहुत तलवारें चली हैं। मेरे पास्टर, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बहुत तलवारें मेरे पे चलाई हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता था। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि अगर वो तलवार ना उनके मुंह से निकलती, वो कलाम की बातें अगर ना उनके मुंह से निकलती, तो आज मैं यहां आपके सामने खड़ा ना होता। चर्च, शुक्र करें कि खुदा ने आपको कोई बंदा ऐसा दिया है, बंदी ऐसी दी है जो आपके ऊपर इस तलवार को यूज करते हैं। हालेलुया, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए है। हालेलुया। आपको पता है तलवार चलाने में जोर लगता है, उसको पॉलिश करने में जोर लगता है, उसको यूज करने में जोर लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34। मत्ती चैप्टर 10 वर्स 34। मेरा टाइम पता नहीं किधर चला गया, मुझे समझ नहीं आई, फुर्र हो गया, 7 बज गए। ओह माय गॉड। ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ। ये ना समझो कि मैं जमीन पर, ये कौन कह रहा है? ये यीशु कह रहा है। यीशु साफ कह रहा है, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। मैं क्यों आया हूं बताइए जी? सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। सुलह कराने नहीं, मैं तो तलवार चलाने आया हूं। हालेलुया। चलो पास्टर हारून की मत सुनो, यीशु की तो सुन लो। यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है मैं तो तलवार चलाने आया हूं। हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर जी। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं आया, सॉरी, मैं तलवार चलाने आया हूं। हालेलुया। ये वर्स आपके लिए। यीशु मसीह ने ये तलवार अपने हाथ में ली हुई है। वो पहले भी तलवार चलाता था और वो आज भी तलवार चलाता है। तलवार चलाने से उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया तो फिर इस तलवार को अपने जीवन में चलने दें। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यहाँ पर ये मैसेज बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज पड़ा हुआ है। क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं मैं इस मैसेज को अगले हफ्ते दे सकूं? क्योंकि मैं आपको जिस पॉइंट पे लाना चाहता हूं ना, मैं जल्दी में नहीं कर सकता। क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं इस बात की? पता नहीं ये तलवार फंस गई है साड़ी जो है ना, लेकिन मेरा ईमान है कि आपने जितना कलाम सुना आपने बरकत पाई है। मुझे बताइए, फिर जोरदार तालियां बजा दें यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। मुझे इस सरमन को यहीं पर बंद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं जो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरा ईमान है कि इस तलवार की पावर को आपने ले लिया है। हालेलुया। जो इसका सेकंड पार्ट होने वाला है, ये जो वर्स आपने पढ़ी है ना, जब आप इस वर्स की एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ना तो आप खुदावन की हजूरी में झुक जाएंगे। हालेलुया कि हमारा यीशु कितना महान है। आमीन। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। अपने कदमों पे आप खड़े हो जाइए, हम एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जलाल से भरे जिंदा आसमानी पिता, खुदावन हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तूने आज हमें बरकत दी कि खुदावन आज हम इस वचन को सुन सकें, सीख सकें। खुदावन हमारा ईमान है कि तू इस वचन को और ज्यादा गहराई से हमें सिखाना चाहता है। खुदा का रूह हमें बता रहा है, सुने खुदा का रूह मुझे क्या बता रहा है। खुदा मुझे इस हफ्ते कुछ नई बातें देना चाह रहा है। हालेलुया। यस यस यस, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो तैयारी मैंने की है खुदा कह रहा है नो, समथिंग मोर इज कमिंग। खुदावन मैं अपने हाथ उठाता हूँ आसमान की तरफ, क्योंकि मेरी कुमक तो वहीं से आएगी, मेरी मदद तो आसमान से आएगी।
ये कलाम तो आसमान से आता है। खुदावंद इस हफ्ते में तू जो बात करना चाहता है तू दे खुदावंद, ताकि वो बात तेरे लोगों तक डिटेल में पहुंच सके खुदावंद जी। और इस तलवार की धार को तेजी के साथ और इसको खुदावंद सकील करके, इसको पॉलिश करके खुदावंद जी, इसको हम एक बिजली के तौर पर यूज कर सकें डेविल के खिलाफ, अंधेरे के खिलाफ, तारीकी के खिलाफ। खुदा हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, जितने लोगों ने इस वचन को लिया, जिन्होंने ऑनलाइन सुना उन्होंने बरकत पाई। खुदावन मेरा ईमान है खुदावन अगले हफ्ते तू इस वचन को भरपूर तरीके से कंप्लीट करेगा और हम सब खुदावन इस तलवार को ना सिर्फ लेंगे बल्कि मैं इस पे हुनर हासिल करेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। और इस तलवार के वसीले खुदा मुझे बता रहा है आपके जीवन में ढेरों 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 गवाहियां आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, खुदावन की शुक्रगुजारी करें। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने खुदावन जी हमें ये फजल दिया। खुदा है, खुदा का रूह मुझे बता रहा है कि खुदा इस हफ्ते हम में से हर एक को चाहता है कि खास बाइबल रीडिंग की जाए। जो हवाले आपको दिए गए हैं उनको दोबारा से पढ़ें जाकर और इस सरमन को दोबारा सुने ताकि इसके अगले पार्ट, अगले भाग के लिए आप रेडी हो सकें। हालेलुया। और मेरा ईमान है इस हफ्ते में खुदा अजीब तरीके से ये तलवार आपके जीवन में चलाएगा। बहुत से लोगों के मुंह से ये तलवार निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया। कर्सेस कटने वाले हैं, बीमारियां कटने वाली हैं। खुदा का रूह मुझे बता रहा है जो तलवार आपके मुंह से निकलेगी दोधारी, वो अबलीस की जड़ों को काट देगी हमेशा हमेशा के लिए, और आपके जीवन में ढेरों गवाहियां पैदा हों। हम सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं और सब बोलेंगे आमीन। आइए खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप ना पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों ने कर्ज मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें जिमैश न ला, सब बराई तब चाह, क्यों बादशाह कुदरत जलाल हमेश। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत पूरी मसीही कुल कलीसिया के साथ बेलखसूस चर्च आप और आपकी फैमिली के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।